चलो, आप सब मेरा रोज़ का लाइफ़स्टाइल देखते हो। आज सुबह मैं 5 बजे से पहले मतलब साढ़े 4 बजे ही उठ गई थी और थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की। हाँ, लेकिन तुरंत पढ़ाई नहीं की साढ़े 4 बजे से। मैंने सुबह उठकर दोबारा से पढ़ा और फिर वापस से सोई, फिर उठी, फिर सोई। ऐसा सिलसिला मेरा हमेशा का चलता है, जब तक मेरी नींद पूरी ना हो जाए मैं उठती नहीं हूँ। आप सभी बस नॉर्मल सा वीडियो देखते हो जहाँ पर मैं उठती, खाती, पीती, सोती, उठती, बैठती, पढ़ती हूँ। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं। आज थोड़ी सी खुशी इसलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल घर जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। आज वैसे हमारे चैलेंज का 6वां दिन, मतलब कि 6 सितंबर है। नहाने धोने के बाद और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगती है और भूख लगने के बाद सिर्फ मुझे एक ही रास्ता दिखता है, वो है मेरे घर का। वैसे तो नाना नानी के घर पर इस टाइम तक खाना बन जाता है, पर दिन में मैं अक्सर अपने घर पर आकर खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे घर की थोड़ी बहुत देखभाल भी करनी होती है। इसी बहाने मैं देख पाती हूँ कि घर पर क्या चल रहा है। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ना ही मैं किसी चीज़ का इधर उधर ध्यान देती हूँ, ना ही मुझे कुछ चीज़ें पता रहती। और रितु दीदी, बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं आप। कहाँ गई थी? गाँव गई थी। अरे बाबू, बहुत मिस कर रही थी मैं तेरे को। मैं भी बहुत मिस कर रही थी। घर जिस काम के लिए आए थे वो काम पहले पूरा कर लेते हैं। आज लकड़ा की चटनी टमाटर के साथ और आलू भुजिया का सब्जी बना हुआ था घर पर। मैंने फटाफट से खाना खाया। इधर मम्मी, शीतल और पिंकी विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं हमारे छोटे से गणपति बापा की मूर्ति की। और इसके पहले पूजा पाठ ज़रूरी होता है, तो सारे लोग मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं। और इधर सीमा दुकान में थी। मैंने अब तक खाना खा लिया था और अब मैं घर आई, पर पता नहीं कैसे थोड़े से मेरे भाव विभोर हुए और मैं थोड़ी भावुक हो गई, पता नहीं क्या बात सोचकर। सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अब मैं रूम में आ चुकी थी। फिर मैंने पढ़ाई की, दोपहर को एडिटिंग वगैरह का काम निपटाया और भूख लग रही थी तो मैं कुछ कुछ खा भी रही थी। पढ़ते पढ़ते खाना एक कंपलसरी सा चीज़ है मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे पढ़ते समय तभी खाना सही लगता है क्योंकि मेरा ध्यान खाने पे नहीं रहता। और अगर मेरा ध्यान खाने पे रहता है तो मुझे उसमें लाख कमी नज़र आती है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मामी और बाबू गए हॉस्पिटल। इधर से दूसरे पंडाल से गणपति जी का पूरे शहर में नहीं, हमारे मोहल्ले से उस मोहल्ले तक ऐसे दर्शन कराया जाता है। विसर्जन के पहले हमारे यहाँ पर एक रीति ही मान सकते हैं कि जितने भी पंडाल होते हैं आसपास के, वो ऐसे दर्शन के लिए पूरे एरिया में विज़िट कराते हैं। तो ये हमारे घर के सामने पहले जो पेड़ दिख रहा है उसके थोड़े और आगे में है। मैं ऊपर आ गई थोड़ी देर बाद। जब नीचे आई तो फिर देखा मैंने कुछ अलग ही चीज़ें तैयार है। तबीयत खराब है इसका। इसका क्या तबीयत खराब है? भाई बड़ा तैयार हुई, दिखा दिखा, आँख बंद कर, आँख बंद कर। ओह माय गॉड, कन्या खा के इसका पेट अच्छी हो गया था ना। नानी दी तू साड़ी काहे नहीं पहनी बाबू? हिना दीदी दांत रही थी तो तू खुद साड़ी से बड़ी छोटी है तो कहाँ पहनेगी? लगा दी। और पिंकी दीदी है फुल छपरी। हाँ, रितु दीदी मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। आप लोग भी देखो और रितु को ब्यूटीफुल रितु कह देना, ठीक है? कमेंट में। रुकना रितु, रुकना बाबू। रितु काफ़ी टाइम से गणेश जी का वेट कर रहे थे, लेकिन गणेश जी इधर से उधर घूम रहे हैं भाई। आज इनका आखिरी दिन है, इस वजह से खूब घुमाई कर रहे हैं। और अब फाइनली सारे घर वाले बाहर निकले हुए हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी मूर्ति विसर्जन होते हैं, जैसे कि गणेश जी, दुर्गा पूजा के टाइम पर, तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती ही होती है। घर के बाहर सारे लोग निकल जाते हैं और जिसके घर के पास से मूर्ति गुजरती है वो लोग कम से कम बस स्टैंड तक, जो हमारा पुराना बस स्टॉप है, वहाँ तक छोड़ने जाते हैं। नहीं, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये भव्य विसर्जन में आप लोगों को काफ़ी अंतिम यात्रा तक दिखाऊंगी। वैसे पूरा नदी तक तो जाने की इजाज़त हमें नहीं होती। आज तक मैं कभी भी नदी तक विसर्जन के लिए नहीं गई हूँ, पर हमारे मोहल्ले के आखिरी तक हमारे पूरे एरिया की जितनी भी माँ बहनें होती हैं या फिर पुरुष होते हैं वो जाते हैं।
भव्य विसर्जन। हाँ, त्योहार के शुरुआत से लेके अंतिम पड़ाव तक सारे लोगों का हर्ष उल्लास काफ़ी ज़्यादा था और सभी ने खुशी खुशी इस पर अपना विशेष योगदान दिया। हमारे गाड़ी से थोड़े बच्चों को हमने दूसरे गाड़ी में भेजा और मैं, वैष्णवी और मामा लास्ट में गए। हमारे जाने का कोई भी प्लान नहीं था, पर अचानक मामा जब अपनी गाड़ी लेकर आए तो हमारा भी अचानक प्लान बन गया और हम भी पप्पा की मूर्ति के पीछे पीछे जाने लगे। वैसे हमारा इरादा नहीं था, फिर भी हम गए। आगे में बड़े भैया, जो कि इस पंडाल के मुख्य मान सकते हैं। सारे लोगों ने तो अपना विशेष योगदान दिया है, पर जो विशेष योगदान था, विशेष से थोड़ा ज़्यादा विशेष, वो भैया की तरफ से था। और ये सारी चीज़ें इससे पहले इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी, पर हाँ, सारे लोग काफ़ी खुशी खुशी सारी चीज़ों को अच्छे से निपटाते थे। विसर्जन के लिए पूरे लोग तो नदी तक नहीं जाते, पर हमारे मोहल्ले के अंतिम तक, जहाँ तक बस स्टैंड की शुरुआत होती है या फिर सूरजपुर का चौपाटी, वहाँ तक पूरी महिलाएं, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब स्टार्ट हो जाते हैं जाने को। यहाँ पर सोहित वैष्णवी को तंग कर रहा था, पर भाई वैष्णवी का शायद पहले विसर्जन था जो अपने पापा के साथ जा रही थी, उसका फुल माहौल लेते हुए वो गई। मुझे तो लग रहा था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ घर तक ही विसर्जन देखने का मौका मिलेगा। वैसे पैदल जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कहीं भी, और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, रेयर ऑफ द रेयर केसेस छोड़कर। मामा को जैसे ही आते देखा और मैंने बच्चों को मामा के साथ जाते देखा तो मैंने भी कहा मुझे भी जाना है, मुझे भी लेके चलो, क्योंकि सारे लोग, पूरा मोहल्ला एक हिसाब से कहो तो जाने को हो जाता है। ये ना लगभग हमारे मोहल्ले का एंड पॉइंट था। यहाँ पर सारे लोगों को बस ये, दीदी अब फ़ोटो ले लो, तो फ़ोटो लेने के टाइम पे देखो कैसे होते हैं सारे लोग। और ये तो वीडियो का क्लिप है, फिर एक एक लोगों का फ़ोटो लेना पड़ता है मुझे हमेशा। फिर मैंने ये काम बाकायदे बखूबी निभाया ताकि किसी को दुख ना हो किसी बात का। और ये सारे लोग इतनी खुश थे, जितना इन लोग पूजा में उत्साहित थे उतना ही विसर्जन में भी उत्साहित थे। इन लोगों के डांस को देखकर आप लोगों को पता चल चुका होगा। बहुत डांस की, बहुत मजा आया। और डांस करना है ना? हाँ ठीक है, खुशप्रीत की तरह। सारे लोग कमेंट करना मत भूलना कितना मज़ा आया वीडियो देखकर। हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, फिर कोई नहीं, जिसको पसंद आया होगा वो बता देना। और आपकी तरफ पे कैसे विसर्जन किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर विसर्जन का दौर चल ही रहा था, पीछे हमारी गाड़ी थी, लेकिन मामा ने हमारी गाड़ी जो थी वो मम्मी के दुकान पर रोक दिया। आप लोग पूछते रहते हो ना कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। देख लो, मेरी मम्मी का दुकान है, मतलब मेरे मम्मी और पापा मिलकर दुकान चलाते हैं। और ये हमारे पकौड़े का दुकान है, जहाँ पर मंगौड़ी, आलू पकौड़े और मिर्च पकौड़े बिकते हैं। ये हमारे सूरजपुर का चौपाटी वाला इलाका है। थोड़ा विसर्जन के लिए सारे लोग जा चुके थे, तो यहाँ पर केवल और केवल कुछ कस्टमर और इन दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं थी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मामा ने मुझे दी थी। मामा खुद विसर्जन के लिए गए थे। मूर्ति काफ़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पर सारे विशेष तौर पर पुरुषों का योगदान होता है नदी तक विसर्जन के लिए। तो ये लोग चले जाते हैं। घर आने के बाद अब मेरे प्रति दायित्व था आज का टास्क पूरा करना। दिन में तो खूब सोई थी मैं, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो मैंने रात को पूरा पढ़ाई कंप्लीट करने का सोचा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।